मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे पसंदीदा शो, नंबर 1 शो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। ये थी 1 वोट की ताकत, और इसी 1 वोट से क्या क्या बदल सकता है ये आप महाराष्ट्र और बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और असम में देख सकते हैं। बंगाल में 1-1 वोट की ताकत सामूहिक शक्ति बनी, जिसका असर यह हुआ कि ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता चली गई, जिसके बाद वो घुसपैठिए जो देश के दामाद बनकर बैठे थे वो अब उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि भारत अब घुसपैठिया मुक्त होकर रहेगा। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई मानी जा रही है घुसपैठ के खिलाफ। इतना ही नहीं, नमाज के लिए नियम कानून के खिलाफ जो सर के बंधक बन जाया करती थी दशकों से या फिर कहें तो 100 वर्षों से, वो अब आजाद है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई जा रही है। फर्क बस इतना है कि अब सब कुछ कायदे में हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कायदे में रहूंगे तो फायदे में रहूंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी माफिया हिंदुओं को धमका नहीं सकता। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका जोरदार तालियों के साथ। क्या वाकई घुसपैठ के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है और 1 वोट की कीमत क्या होती है वो हम सब महसूस कर रहे हैं। आपका 1 वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देगा। সরকার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, থাকলে সমস্যা হবে, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এখন বলছে এখানে থাকা যাবে না, পুলিশই ধরছে যে এখানে থাকা যাবে না, বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। 1 वोट की ताकत क्या होती है ये जानना है तो जरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर की ये तस्वीर देख लीजिए। ये वो घुसपैठिए हैं जो सालों से पश्चिम बंगाल में डेरा डालकर बैठे थे, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या बनी, ये उल्टे पांव बांग्लादेश भागने को मजबूर हो गए। बड़ी बात ये है कि ये सभी घुसपैठिए खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ये अवैध तौर पर भारत में रह रहे थे। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने। देश भर से एक घुसपैठिए को चुन कर देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। बंगाल की शुवेंदु सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि भारत में घुसपैठियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब एक और बदलाव देखिए। बकरीद पर पश्चिम बंगाल में 107 सालों का इतिहास भी बदल चुका है। पहली बार कोलकाता के रोड पर नमाज नहीं हुई। पिछले साल और इस साल की तस्वीरों में से ये अंतर आप खुद ही देख सकते हैं। ये बदलाव पहले भी हो सकते थे, लेकिन शायद वोट बैंक का खास ख्याल रखने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को सड़कों का बंधक बनाना सूट करता था। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब कोई भी माफिया हिंदुओं को धमका नहीं सकता है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ पार्टियां दशकों से देश हित को ताक पर रखकर सिर्फ सत्ता के लिए अपने ही देश के नागरिकों का हक मार रही थी? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका इस चर्चा के अंदर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिद्धार्थ यादव हैं, उनका स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। फैज खान है हमारे साथ, उनका अभिनंदन है। दीपक झा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नेता कांग्रेस पार्टी के, अभिनंदन है। राजकुमार भाटी
प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए। पहले बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। आज की बहस का एजेंडा क्या है? वोट बैंक के लिए कुछ विपक्षी दलों ने देश हित को ताक पर रखा, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे वो तुष्टीकरण हो। सत्ता के लिए विपक्ष को सड़कों का बंधक बनाना कबूल था, अब वाकई हो गया है, क्योंकि 100 साल में पहली बार बंगाल में सड़कें खाली दिखी हैं। दूसरा, बंगाल में बन रहे नैरेटिव का असर क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत कठिन होगी और महंत योगी आदित्यनाथ के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। चौथा, बंगाल, महाराष्ट्र से यूपी तक बीजेपी के ध्रुवीकरण का गंदा घिनौना खेल खेल रही है। आज हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस बड़ी चर्चा में। चलिए आज के दौर की शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड से। सबसे पहले रैपिड फायर राउंड का सवाल मैं पूछता हूं फैज खान से। कांवड़ सड़क पर निकल सकती है लेकिन नमाज नहीं हो सकती, सही या गलत? अनुमति लेकर सब कुछ हो सकता है, कानून के दायरे में काम कीजिए। माफिया हिंदुओं को परेशान नहीं कर सकते योगी जी कहते हैं, लेकिन मुसलमानों को कर सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल है, किसी भी पीड़ित को अब माफिया परेशान नहीं कर सकते। हिंदू अधिक पीड़ित था इसलिए नाम लेना पड़ा। ओके, दीपक झा एक लाइन में जवाब देना है। कांग्रेस के इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाना सही फैसला है या गलत फैसला है? जनता जो चाहती है, जनता के लिए सही फैसला लिया गया है। जनता के लिए या राहुल जी के लिए? जनता के लिए। ठीक है। 2019 में चौकीदार चोर है बोलने पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। अब गद्दार बोलना उसी पुरानी गलती को दोबारा दोहराना है। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को और साथ में समाजवादी पार्टी जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में जरूर मिलेगा। यूपी उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह को गद्दार बोलते हैं तब माफी नहीं मांगते हैं, संसद भवन के अंदर बोलते हैं तब अरुण जेटली जी उनके बिहार पे माफी मांगते हैं। आप कह रहे हैं इसका नुकसान नहीं होगा। ओके, सिद्धार्थ यादव, तुष्टीकरण का जवाब देने के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण करती है, हाँ या नहीं? बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है और यह भारत की बात है। हर चुनाव में जीत के लिए हिंदुत्व बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, इसके अलावा कोई और ट्रम्प कार्ड नहीं। हिंदुत्व और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व हमारे देश की आत्मा है, इस देश का अस्तित्व है, वो भारत के लिए आवश्यक है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हिंदुत्व रहेगा। राजकुमार भाटी, एसआईआर पर कोर्ट का फैसला आने के बाद अब बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप बिल्कुल जिसे कहते हैं धुल गया है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। यूपी में हमने कभी एसआईआर पर सवाल नहीं उठाया। पश्चिम बंगाल में और बिहार में सवाल अपनी जगह आज भी खड़े हैं। पर बिहार पे तो डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे पे, लेकिन सवाल अपनी जगह खड़े हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। लेकिन अब मैं रुक करता हूं आपके अगले सवाल का।